नीतीश कुमार के सामने विपक्ष की रणनीति हर बार क्यों हो जाती है फेल? आखिर नीतीश कुमार के वो कौन से रहस्यमयी वोटर हैं जो लिखते हैं नीतीश कुमार के जीत की इबारत? महागठबंधन एमवाई समीकरण भी नहीं भेद पाया नीतीश कुमार का किला। आज हम इस विश्लेषण में तोड़ेंगे नीतीश कुमार का यह तिलिस्म। इस मास्टर स्ट्रोक से हम उठाएंगे पर्दा। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। बिहार की राजनीति में जाति का गणित एक खुली किताब है, पर हर कोई एमवाई या सवर्ण की बात करता है। मगर क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा वर्ग है जो चुपचाप पोलिंग बूथ पर जाता है और हर बार सरकार गिराता या बनाता है? यह किंग मेकर ना तो सबसे बड़ा है और ना सबसे मुखर। यह कहानी है पिछले 20 सालों के 3 सबसे निर्णायक वोट ब्लॉक की, जो डेटा में सरकार बदलने की चाबी दिखाते हैं। साल 2005 से पहले बिहार की राजनीति एमवाई मुस्लिम यादव ध्रुवीकरण पर टिकी थी, मगर जैसे ही नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग और महादलित को साध कर नया सामाजिक न्याय गढ़ा, राजनीति की धुरी ही बदल गई। किंग मेकर वही है जो अपना पाला बदलता है। साल 2020 के चुनावों में ग्रामीण इलाकों में ईबीसी का टर्नआउट 36% निर्णायक भूमिका में रहा। यह वर्ग पहले किसी एक पार्टी का मजबूत गढ़ नहीं था, पर आरक्षण और सम्मान की राजनीति ने इसे एनडीए का कोर समर्थक बना दिया। ईबीसी वोटर उत्तर बिहार, मिथिलांचल और सीमांचल की कई सीटों पर जीत हार का फैसला करते हैं, जहां इनका घनत्व बहुत अधिक है। जो भी गठबंधन इस ब्लॉक को साध लेता है वह बड़े अंतर से जीत हासिल कर लेता है। पिछले कुछ चुनावों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से लगातार अधिक रहा है। जैसे साल 2020 में महिलाओं के 59.69% बनाम पुरुषों का 54.68%, या कुछ चरणों में 74.03% तक। यह एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जो पारंपरिक जाति समीकरणों को तोड़कर सरकारी योजनाओं जैसे जीविका दीदी, शराबबंदी, साइकिल योजना आदि के आधार पर वोट करता है। इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई जाति कहा जाता है। यह पूरे राज्य में हर सीट पर निर्णायक हैं। जहां महिला टर्नआउट सबसे ज्यादा होता है, जैसे सीमांचल, वहां का नतीजा अक्सर अप्रत्याशित होता है। साल 2020 विधानसभा चुनावों के सर्वे को देखें तो 50% एससी वोट एनडीए के खाते में गए, जबकि महागठबंधन को करीब 30% का समर्थन मिला। साल 2007 में महादलित आयोग का गठन कर इस वर्ग को अलग से योजनाएं दी गईं, जिससे यह वर्ग जनता दल यू और एनडीए का एक मजबूत आधार बन गया। इनकी लामबंदी ही कांग्रेस और आरजेडी के पारंपरिक एमवाई बेस के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा करती है। सुरक्षित सीटों पर तो ये सीधे परिणाम तय करते हैं। साथ ही मगध और शाहाबाद जैसे क्षेत्रों में जहां सवर्ण और पिछड़े वर्ग का वर्चस्व है, वहां इनका टर्नआउट मार्जिन तय करता है। चुनाव आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे सीमांचल के इलाके लगातार उच्च टर्नआउट 75% दर्ज करते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां ईबीसी और अल्पसंख्यक आबादी का समीकरण जीत हार तय करता है। जहां भी महिला और ईबीसी वोटर संगठित होकर निकलते हैं, वही क्षेत्र सरकार का भविष्य तय करते हैं। अब इस डेटा का मतलब क्या है? इसके 3 मुख्य संकेत हैं।
नंबर 1, बिहार में अब जाति से ज्यादा लाभार्थी वर्ग किंग मेकर है। नंबर 2, महिला मतदाताओं का उच्च टर्नआउट ही जीत की गारंटी है। नंबर 3, जो भी गठबंधन ईबीसी और महादलितों को साध कर रखता है उसे हटाना राजनीतिक रूप से करीब करीब असंभव है। यही किंग मेकर ब्लॉक अगले 20 साल तक बिहार की सत्ता का गणित तय करता रहेगा। इस लिहाज से अगर हम साल 2005 के चुनाव में भी राजनीति एमवाई यानी मुस्लिम यादव और ईबीसी महादलित ध्रुवीकरण पर देखें, नजर डालें तो इसी पर आधारित है। मगर साल 2025 में बिहार का जो अभी चुनाव खत्म हुआ है उसके डेटा का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पर नजर दौड़ाएं तो किंग मेकर को अब अपनी वास्तविक ताकत का पता चल गया है। अब लड़ाई सिर्फ लामबंदी की नहीं बल्कि संख्या बल के प्रदर्शन की रही। तो हम बात करते हैं किंग मेकर 1 यानी ईबीसी। अब तक अनुमान पर आधारित था, मगर साल 2025 की एक रिपोर्ट ने सभी समीकरणों को पीछे ढकेल दिया है। ईबीसी अकेले करीब 36% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और ओबीसी के साथ मिलाकर यह ब्लॉक 63% से अधिक है। यह वर्ग अब केवल आरक्षण नहीं बल्कि आबादी के अनुपात में भागीदारी की मांग करता है। 2025 में जिस गठबंधन ने इस 36% वर्ग को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया वह सत्ता के सबसे करीब होगा। महादलितों को साधने की राजनीति भी अब और मुखर होती जाएगी। डाटा के मुताबिक एससी वर्ग की कुल आबादी करीब 19.6% है। इस वर्ग में कई उपजातियां भी हैं जिन्हें अब अपनी राजनीतिक ताकत का सही अंदाजा है। साल 2025 में हर पार्टी का 19.6% ब्लॉक को पूरी तरह साधने की कोशिश थी, क्योंकि ईबीसी और एससी का संयुक्त वोट शेयर 55% से अधिक है। हम आपको बताते चलें कि अब तक जो डेटा हमने आपके सामने रखा, इस डेटा का मतलब एकदम साफ है, स्पष्ट है, जीत की गारंटी। इसके 3 संकेत अंतिम हैं। नंबर 1, 2025 का चुनाव लाभार्थी वर्ग बनाम संख्या बल था। जाति की लामबंदी से ज्यादा अब ईबीसी 36% और एससी 19.6% का सीधा संख्या बल किंग मेकर बना। नंबर 2, महिला मतदाताओं का उच्च टर्नआउट ही जीत की गारंटी बना है। नंबर 3, जाति सर्वेक्षण के डेटा को नजरअंदाज करने वाली पार्टी 2025 में सत्ता से बाहर हो ही गई। और यही ईबीसी और महादलित का जो डेटा है, यही नीतीश के जीत की असली वजह है। इसी तरह की विश्लेषणात्मक स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगली स्टोरी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।